पंचर वैली में तालिबान ने भारतीय यूनिवर्सिटी को आग लगा दी। इस यूनिवर्सिटी में क्या खतरनाक धंधा होता था, तहलका खेज इंकशाफात हो गए। अदनाब गोस्वामी को कैसे मुगालता लगा। असल में वो 5 मंजिला बिल्डिंग काबुल नहीं पंचर थी। भारत की पंचर वैली में करतूतों की कहानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब तो पंचर वैली की खवातीन भी मोदी के खिलाफ एहतजाज करने लगी हैं। मुल्ला सालेह मुत्तहिदा अरब अमारात में जलील हो रहा है तो अहमद मसूद का कोई इल्म नहीं, लेकिन पंचर वैली में तालिबान ने भारत का आखिरी ठिकाना भी जला दिया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि इस भारतीय यूनिवर्सिटी से कौन सा खतरनाक असला निकला और कौन सी खुफिया दस्तावेजात बरामद हुई। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय मीडिया ने पंचर वैली की मोहब्बत में एक प्रोपेगेंडा किया कि अफगान तालिबान ने पंचर वैली में मौजूद यूनिवर्सिटी को आग लगा दी है। इस प्रोपेगेंडे के तहत पंचर वैली में तालिबान को बदनाम करने की कोशिश की और भारतीय मीडिया ने अपने काले करतूतों को छुपाने की कोशिश की। भारत साबिक अफगान हुकूमत के लिए हर मौसम का दोस्त रहा। पंचर में अहमद मसूद अब बेबस हो चुका है और इस बात का अंदाज़ा उसकी अमेरिका और ताजिकिस्तान से मदद की अपील से लगाया जा सकता है। अहमद मसूद के पास जितनी भी बैरूनी ताकत थी सारी की सारी इस वक्त तालिबान के कब्जे में है और अहमद मसूद और उसकी मिलिशिया किसी भी सूरत ऐसी हालत में नहीं है कि ये इस वक्त तालिबान का मुकाबला कर सकें। भारतीय मीडिया के जारहाना मिजाज रखने वाले टीवी एंकर अदनाब गोस्वामी ने हाल ही में अपने प्रोग्राम डिबेट में दावा किया कि काबुल में वाक़ सरीना होटल की 5वीं मंजिल पर पाकिस्तानी फ़ौज मौजूद है। उसके बाद पता चला कि काबुल में सरीना होटल की इमारत के ग्राउंड फ्लोर के अलावा महज 2 मंजिलें ही हैं। उसके बाद से सोशल मीडिया पर भारतीय एंकर को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है। अदनाब के पास इस दावे की हकीकत उस वक्त सामने आई जब ट्विटर पर मोहम्मद ज़ुबैर नामी एक भारतीय फैक्ट चेकर ने काबुल में सरीना होटल की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए बताया कि सरीना होटल की इमारत की तो सिर्फ 2 मंजिलें हैं। गुज़श्ता हफ्ते 15 सितंबर को रिपब्लिक टीवी पर नशर किए गए अपने मज़कूरा प्रोग्राम के दौरान अदनाब गोस्वामी ने अफगानिस्तान की वादी पंचर में पाकिस्तानी फ़ौज की मुबैना मौजूदगी के हवाले से अपने इंटेलिजेंस ज़राए का हवाला देते हुए कुछ मालूमात बताई थी। उस शो में एक भारतीय तज्जिया निगार और PTI के तर्जुमान अब्दुल समद याकूब भी शिरकत कर रहे थे। PTI के तर्जुमान की जानिब से उन दावों को चैलेंज किए जाने के बावजूद एंकर ने एक मरतबा फिर अपनी इतलात दुरुस्त होने का दावा किया। अदनाब गोस्वामी ने मज़ीद कहा कि वो होटल में पाकिस्तानी एहलकारों के कमरों के नंबर भी जानते हैं। अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के किरदार के बारे में बात करते हुए आमना ने कहा कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान का हर मौसम का दोस्त रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पहली बार जब तालिबान इक़्तिदार में आए मेरा ख़ानदान काबुल में था और हम पहली प्रवास में नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। चुनांचे मैंने अपने बचपन के 2 साल नई दिल्ली में गुजारे। ज़ाती तौर पर मेरा हिंदुस्तान के साथ ख़ास ताल्लुक़ है और जहाँ तक भारत के किरदार का ताल्लुक़ है मैं तवक्को करूँगी कि भारत मज़ामत की हिमायत करेगा। मैं जानती हूँ कि भारतीय हुकूमत तालिबान पर यकीन नहीं रखती। मैं भारतीय हुकूमत से जो तवक्को रखती हूँ वो ये है कि तालिबान को जायज़ तस्लीम ना करें। आमना ने कहा कि वो तवक्को करती हैं कि भारत अफगान मुहाजिरीन की मदद करेगा और पूरे मुल्क में मज़ामत की हिमायत करेगा। तालिबान के पंचर पर कब्जे के दावों और मज़ामती कुव्वतों के इन दावों को मुस्तरद करने के बारे में बात करते हुए आमना ने कहा कि मज़ामत अभी भी जारी है और ये जारी रहेगी। बदकिस्मती से हम पंचर के बारे में इतना नहीं कह सकते, हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि इस महीने के दौरान दोनों तरफ से बहुत सी खबरें आई हैं जिन्होंने अमूमी तौर पर आवाम के सामने इसका एक अलग तासुर दिया है। पंचर में इस वक्त हालात क्या है इस बारे में कोई भी मुस्तनद बयान नहीं दे सकती क्योंकि तालिबान के आने के बाद यहाँ पर मवासलाती लाइनें कट चुकी हैं और इंटरनेट भी, लेकिन मैं आपको यकीन से बता सकती हूँ कि पंचर में मज़ामत अभी भी जारी है। उन्होंने बयान में पंचर की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि इस माह के शुरू में तालिबान ने अमरीकी हिमायत याफ्ता अफगानिस्तान हुकूमत पर कब्जे के बाद पंचर पर कब्जा कर लिया था जो कि एक लंबे अरसे से किसी भी बैरूनी ताकत के कंट्रोल में नहीं था। तालिबान के हमले होते ही अहमद मसूद ने यहाँ पर मज़ामत जारी रखने का फैसला किया और ताहाल ये सब कुछ जारी है। पाकिस्तान के पंचर में तालिबान की मदद करने की खबरों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आमना ने कहा कि इस तरह की खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं है और इस बारे में कोई भी बयान जारी करना गलत होगा। एक तरफ पंचर के शेर की भतीजी की कहानी है और दूसरी जानिब तालिबान ने असले की 8वीं फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया है। इसमें किस किस नौयत का असला मौजूद था ये बताने से पहले आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान पर $3 अरब का एहसान, इलायदगी पसंद ग्रुपों की क़यादत और मदद, पाकिस्तान के अमन को सबटाज करना, तालिबान के खिलाफ पंचर में मज़ामती ग्रुप की मदद करना और अब भारत के पंचर में असले की फैक्ट्रियाँ पकड़ी जाना किसी बड़ी साजिश से कम नहीं है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में जंग मसलत किए रखी और यहाँ पर ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए कि पाकिस्तान को इसका निशाना बनाकर लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ कुर्बान करना पड़ी। फिर जैसे ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशिशों को तेज़ किया तो भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ तालिबान की आदत और तमाम ममालिक को भी किसी न किसी तरह निशाना बनाने की कोशिश की जो कि अफगानिस्तान में अमन का साथ दे रहे थे। भारत और इसके गोदी मीडिया को अब तक सबसे ज़्यादा तकलीफ की अफगानिस्तान में
में पुरअमन तरीके से होने वाले इंतकाल इक़्तिदार पर है। इसके साथ साथ भारतीय मीडिया की जानिब से सबसे बड़ी बेचैनी पंजशेर में अहमद मसूद और मुल्ला सॉलेह की शिकस्त है और उसके साथ अब तक की बड़ी तकलीफ अफगानिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत है। जिस दिन से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने सियासी सतह पर अफगानिस्तान में नई हुकूमत की कोशिशें शुरू की और सिफारती कामयाबियाँ समेटी तो भारतीय हुकूमत की नींदें हराम हो चुकी थी, जिसका बदला लेने के लिए भारत ने एक ऐसा काम कर दिया जिसकी उम्मीद करना मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। भारतीय मीडिया ने अब्दुल गनी बरादर के हवाले से कुछ ऐसी खबरें शाया की जिसकी वजह से तालिबान की आदत भरपूर गुस्से में है और इसकी तरदीद में खुद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने बयान जारी किए। पंजशेर से अब तक की अहम और बड़ी खबर सामने आई है, जिसके बाद अगर ये कहा जाए कि पंजशेर जंग अब मामूली जंग नहीं रही तो गलत ना होगा। पंजशेर के महाज पर अब तक हज़ारों लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही क्योंकि तालिबान की जानिब से पंजशेर फतह करना एक तारीखी कामयाबी थी और अहमद मसूद के लिए ये तारीखी शिकस्त। पंजशेर फतह होते ही तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले मज़ामतकारों की एक बड़ी तादाद ने हथियार डालकर तालिबान में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी तादाद ने अहमद मसूद के साथ फरार होने का फैसला किया, जिसमें यहाँ के अहम तरीन कमांडर कुछ भारतीय एजेंट और ताजिक भी शामिल थे। तालिबान की कामयाबी से कंट्रोल हासिल करने के बाद अहमद मसूद के बारे में कुछ ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं जिनमें यह कहा जाता रहा कि अहमद मसूद फ्रांस, ताजिकिस्तान या भारत भाग गया है, लेकिन बाद में पंजशेर के सोशल मीडिया से यह खबर शाया की जाती है कि अहमद मसूद पंजशेर के पहाड़ों पर पनाह लिए हुए है और वो तालिबान के खिलाफ महाज खोलने की तैयारी में है। रात के एक ऐसी ही झड़प हुई और वो तालिबान के ख़िलाफ़ ऐसी झड़प थी जिसमें ख़ुद अपनी फ़ौज की नुमाइंदगी करते हुए अहमद मसूद ने तालिबान पर हमला किया और दूसरी जानिब इसका मुकाबला अफगानिस्तान के आर्मी चीफ कारी फसीहुद्दीन से था। पंजशेर के हालात एक बार फिर ख़राबी की जानिब गामज़न है। तालिबान ने पूरे पंजशेर का कंट्रोल अपने हाथ में तो ले लिया है, लेकिन अमन दुश्मन और गद्दार अहमद मसूद को गिरफ्तार नहीं कर पाए। इसी वजह से पंजशेर के हालात एक बार फिर बदलते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अहमद मसूद की मदद के लिए अब अमेरिका मैदान में आ गया है। तालिबान ने अमेरिका से पहले पंजशेर में भारत के कागजी सुरमाओं को धूल चटाई और पंजशेर से मुजाहिदीन ने भारतीय असले का बड़ा ज़ख़ीरा हासिल कर लिया। ऑपरेशन क्लीनअप में मुजाहिदीन के हाथ आज भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल लगे हैं। ये मिसाइल भारत ने मज़ामती फोर्सेस को तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए दिए थे, लेकिन जिस तरह भारत की आर्मी नाकाम हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह भारत के हथियार भी नाकाम हो गए और मज़ामती फ़ोर्स को तालिबान के सामने हज़ीमत का सामना करना पड़ा। अब भारत के ये मिसाइल तालिबान के हाथ लग चुके हैं, जिस पर भारतीय मीडिया की सीटी गुम हो गई और भारतीय मेजर जनरल गोबर आर्या को चुप साध गई है। भारत की इस नाकामी के बाद भारत का सबसे बड़ा हलीफ अमेरिका, जैसे मुजाहिदीन ने शिकस्त दी, मुसलसल 20 साल मुजाहिदीन के साथ लड़ता रहा, लेकिन इसे कामयाबी हासिल ना हो सकी। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।